सभी को जय मसीह की। खुदा के अनुग्रह में आप सभी का स्वागत है आपके चैनल गॉड्स एंजल में। हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि नम्र लोग कैसे होते हैं, जिसका वचन हम पहाड़ी प्रदेश में चल रहे हैं, जिसमें हम जान रहे हैं मसीह और मसीहत में क्या अंतर है, खुदा आपसे क्या चाहता है और हम खुदा को क्या देते हैं। तो नम्र लोग कैसे होते हैं हमने पिछली वीडियो में जाना, और आज हम जानेंगे कि नम्र लोग को किन बातों से बचना चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि नम्र लोग कैसे नहीं होने चाहिए, या किन चीज़ों से चलते हमें उन चीज़ों से सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो नम्र लोग बिल्कुल खुदा के वचन में स्थिर रहते हैं, खड़े रहते हैं, मजबूती के साथ डरते नहीं हैं, और वचन की सच्चाई बड़ी सच्चाई और ईमानदारी के साथ बयान करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर हमें इस चीज़ का सावधान रहना है, इस बात से कि कहीं हमारी सच्चाई दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बने। आपके घर परिवार की बात कर रहे हैं, आपने वचन जान लिया, बहुत अच्छी बात है। खुदा ने आपसे बात करी, उससे अच्छी बात है। आप अपने परिवार में बहन भाई, पति पत्नी, या अपने माँ बाप को उन वचनों के लिए ज़बरदस्ती कि आपको मिल गया है, आप उनमें भी उनको डालना चाहते हैं, तो ऐसा ना हो कि आप न्यायी बन के बैठ जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आप उन चीज़ों से अपने ही परिवार को जांचने लग जाएं, बल्कि इसके उल्ट होना चाहिए। आपके परिवार में आपको चुना है ताकि आपके परिवार का उद्धार हो। जैसे वचन कहता है, तू बच, तेरा घराना बचाया जाए। और मैं आपसे सत्य कहता हूं खुदा में कि जो कुछ आप प्रभु में अपने परिवार को देना चाहते हैं, चाहे वो भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, जब तक आपके अंदर नहीं होगा वो चीज़ उनके अंदर ट्रांसफ़र नहीं होगी। अगर आप खुदा का भय उनके देना चाहते हैं तो आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए प्रभु का भय। ऐसा ना हो कि आप सीखी सिखाई बात दूसरे को सिखाना चाहते हैं और आपके किरदार और आपके इनर सोल में वो बात है ही नहीं। ये तो आप उधार की रोटी किसी और को देना चाहते हैं। जैसे मैं सेवा तो करना चाहता हूं, मगर मैं किसी और के पैसे से किसी और की मदद करना चाहता हूं। मैं खुद अपनी मेहनत से उन पैसों को कमाकर दूसरे की मदद नहीं करना चाहता। तो आपके पास पहुंचा हुआ वचन सबसे पहले आपके लिए है। आप उन वचनों की आड़ में दूसरे को लिए ठोकर का कारण ना बने, दूसरे के मन में उन बातों को नफरत डालने का कारण ना बने। ऐसा ना हो कि आपके प्रेशराइज करने से वो इंसान खुदा के पास आने की बजाय दूर चला जाए। छोटी सी उदाहरण के साथ बात को समझते हैं। हमारे माँ बाप बचपन में हमें डांटते थे, और उनकी डांट सुनने के बाद, मार खाने के बाद, हम फिर से मम्मी के पाँव को ही लिपटते थे। थोड़े से जवान हुए तो जब मम्मी हमें डांटती थी बहुत सारी बातों को लेकर, तो उनकी डांट में एक प्यार छुपा होता था, जो उनकी डांट में, गुस्से में भी हमें दिख जाता था। जैसे हम बड़े हुए, दुनिया में घूमने लग गए, तो कुछ इंसान ऐसे भी मिले जिनकी बातें बहुत मीठी थी, बहुत प्यारी थी, और उनकी बातों से अंदर जो जहर था वो अपनी आत्मा को झंझोड़ के रख दिया, मार के रख दिया। इस तरह का जहर था वो। तो सीखने की क्या बात है? जो इंसान अपने दिल में रखता है
वही दूसरों तक पहुंचता है। फिर आपके शब्द मायने नहीं रखते कि आप गुस्से में हैं या प्यार में। वहां मम्मी के दिल में हमारे लिए प्यार है, अनंत प्यार है, तो उसकी डांट में भी हमें प्यार दिखता है, चिंता दिखती है, हम उसको फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। एक इंसान अपने हमारे लिए नफरत रखता है, उसकी मीठी बातों में भी वो नफरत हमारे दिल को चीर देती है, दुखी करती है, शेदित करती है। यही इस वचन के द्वारा समझाना चाहते हैं। वो नम्रता आपके अंदर जब होगी तो आपको उसे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखने वाला देखकर सीखेगा, आपके कामों से, आपके फैसलों से। तो हम अपनी वचन के प्रकाशन, आत्मिक जीवन को लेकर दूसरों के लिए गवाह बने, ना कि लेक्चरर। जब हम मसीह में, खुदा में, मसीह के गवाह होंगे तो मैं समझता हूँ थोड़े शब्दों में आप अपने परिवार, अपने भाई बहन या जिसे भी आप उन वचनों को बताना चाहते हैं, थोड़े शब्दों में खुदा की बड़ी सामर्थ को देख पाएंगे। और अगर हम सिर्फ लेक्चरर बने तो आपको भी पता है आपने कितनी लेक्चरों की सुनी है। लाइफ के तो वही चीज़ें हैं ना, हम देखकर ज़्यादा सीखते हैं। बातें हमारे कानों से निकलती हैं, कुछ अच्छी लगती हैं, कुछ नहीं लगती हैं, और दूसरे दिन जो अच्छी लगती हैं वो भी चली जाती हैं। ये बहुत लंबी दौड़ है। अपने परिवार को लेकर या जो आपके अजीज़ हैं उनको लेकर आप बड़े इत्मीनान से इन बातों को पहले अपने अंदर फिर उनके अंदर देख सकते हैं। मैं यही कहना चाहता था कि नम्रता और वचन और प्रकाशन ये लोगों की भलाई के लिए हैं, आपकी परिवर्तन के लिए है कि आप मसीह में बढ़ें, खुदा की महिमा के लिए हैं, दूसरे को चेतावनी देने के लिए है, करेक्ट करने के लिए भी है। मगर दूसरे के लिए आपकी ज़िंदगी अजाब बन जाए उससे पहले आप अपने आप में खुदा के वचनों को इस कदर देखें, इस कदर ढालें कि आपकी ज़िंदगी किसी के लिए अजाब बनने से पहले गवाह बन जाए। वो अपने आप को रोक ही ना पाए जब वो आपके जीवन को देखे। वो तभी होगा जब वचन पहले आपके लिए है, फिर बताने और सिखाने के लिए। वो वचन जब तक आपके किरदार का हिस्सा नहीं बनता, वो शिक्षा, वो प्रकाशन जब तक आपकी इनर सोल में नहीं जाता, आप विश्वास करें अगर आप किसी को दे भी देंगे तो उसके जीवन में भी उतना काम नहीं करेगा जितना भी आपके जीवन में काम किया है। वचन जितनी गहराई में आपके अंदर होगा, सुनने वाला उतनी ही गहराई से उसको महसूस कर पाएगा। आज का वचन यही था कि हम नम्रता, जिस कदर हमने पिछली वीडियो में बात करी, उस नम्रता को लेकर हम अपने परिवार और जिन्हें हम प्यार करते हैं, चाहे वो चर्च मेंबर हैं, चाहे वो संगति के लोग हैं, या चाहे वो आपका परिवार है, उनके लिए सावधानी से चलें, सच्चाई में बने रहें, सच में बने रहें, सीखते रहें और खुदा में बढ़ते रहें। और इतनी बातों का ध्यान रखें ताकि हमारा जीवन मसीह का गवाह और लोगों के लिए ब्लेसिंग हो। प्रभु हमारे जीवन से खुश हो, लोग हमारे जीवन से सीखें। यही है। खुदा आपको इस वचन से बहुत ज़्यादा आशीष दे। खुदा का अनुग्रह आप पर और हम पर बना रहे। प्रभु की शांति आप पर और हम पर बनी रहे। वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। प्रभु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में सभी को जय मसीह की। आमीन।